Good evening students, welcome to Redefine Mathematics and we are taking class 9th Mathematics and from class 9th our topic is Statistics. इसको हम Statics बोलते हैं. Statics में आपको डिटेल्स में काफ़ी चीज़ें बता चुके हैं कि हमारे प्राइमरी डाटा क्या होते हैं, सेकेंडरी क्या होते हैं और हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाते हैं, हम बार ग्राफ कैसे बनाते हैं, हिस्टोग्राम कैसे हम प्रिपेयर करते हैं और इसके अलावा आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हम कैसे बनाते हैं. ये सब चीज़ें आपको डिटेल में मेरे पिछले वीडियो में बनाए चुके हैं, आपको बताई जा चुकी हैं डिटेल में. तो अगर आपको क्लियर ना हो तो आप एक बार फिर से उनको मेरे पिछले वीडियोज को देख सकते हैं जहां से आपकी वो सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगे. स्टूडेंट्स, अभी तक जिस स्टूडेंट्स ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है रिडिफाइन मैथमेटिक्स को, वो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें. स्टूडेंट्स, बहुत जल्द आपका ये कोर्स कंप्लीट होने वाला है, फिर आप बिल्कुल इजीली अपने एग्जाम्स कवर कर पाएंगे. यहाँ हमारा जो टॉपिक है आज, ये समझिए आप बहुत थोड़ा सा टॉपिक बचा है, इस वीक में आपका ये कोर्स जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा. तो स्टूडेंट्स, जो हमारा स्टैटिक्स चैप्टर है इसका हम लास्ट टॉपिक आज लेते हैं. वहां आपकी जो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जिनको बोलते हैं वो आपकी होती है मीन, मीडियन और मोड. तो स्टूडेंट्स, आपको मीन के बारे में तो ऑलरेडी नॉलेज है. मीन क्या होता है, जो हमारी लोअर क्लासेस में क्या होता है कि जिनको हम एवरेज बोलते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज मीन. तो मीन क्या होता है आपका सम ऑफ ऑल डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा, वही होता है. तो यहाँ आपका मीन, मीडियन और मोड हम कैलकुलेट करेंगे. सिंपल से क्वेश्चंस आपके क्लास 9th में आते हैं. इसकी डिटेल स्टडी हम क्लास 10th में करेंगे, जो आपको जब आप क्लास 10th तक पहुंचेंगे तो मेरा रिडिफाइन मैथमेटिक्स जो सेम चैनल है इसी पे आपको वो वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे. तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे हमारे पास आज हम क्या क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं. आज हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स मीन, मीडियन एंड मोड. तो स्टूडेंट्स, आपको अब तक जो है बेसिक नॉलेज मिल चुकी है कि हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होती है. फ्रीक्वेंसी होती है कि कोई भी जो नंबर होता है वो कितने बार आता है, वो आपकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है. तो यहां हम क्या होगा कि सिंपल मेथड से आपके मीन, मीडियन और मोड कैलकुलेट करने के लिए आएंगे. तो हम एक एक करके इनके हम फॉर्मूले बताते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं मीन की. तो मीन जो होता है आपका, इसका एक फॉर्मूला होता है मीन के लिए. एक तो होता है हमारा, इसको हम एक्स बार बोलते हैं, तो हो जाएगा सिग्मा एक्स अपॉन एन. सिग्मा एक्स क्या है, सम ऑफ डेटा. यहां आपका सिग्मा एक्स जो है वो है सम ऑफ ऑल डेटा, जितने भी डेटा उन सबका सम. और एन क्या है, वो है आपका नंबर ऑफ डेटा. ये आ गया आपका. ये तो तब है जब आपके डाटा जो है वो ग्रुप में नहीं हो. ये आपका है अनग्रुप्ड. अनग्रुप्ड डाटा अगर आपका है तो ये रहेगा, यानी डाटा आपका स्कैटर फॉर्म में है, वो बिखरा हुआ है. वहां क्या है कि आपके पास कोई भी एक प्रॉपर सीक्वेंस नहीं है, वो सब ऐसे ही रखे हुए हैं. जैसे हम एवरेज कैलकुलेट करते थे सेम मेथड से हम उसको मीन कैलकुलेट कर लेंगे. इसके बाद आपका जो दूसरा मीन का फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन. एन को यहां हम सिग्मा एफ बोलेंगे. तो यहां क्या है, एफ क्या है, वो फ्रीक्वेंसी है, और एक्स क्या है, वो जो भी आपका नंबर ऑफ डेटा होगा वो आपका एक्स हो जाएगा. ये किसके लिए है, ग्रुप डाटा के लिए. ये सब चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस पर सोल्व करेंगे. इसके बाद हम, ये तो था आपका मीन. इसके बाद हम बात करते हैं मीडियन की. मीडियन स्टूडेंट्स क्या होता है, मीडियन होता है आपका जो मिड पॉइंट होता है वो मीडियन है. यानी जितने भी आपके डेटा हैं उसमें जो मिडिल वाला डेटा होगा तो वो आपका मीडियन होगा. कब, जबकि उन गिवन डेटा को आप असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म में नोट कर लेंगे. अगर वो असेंडिंग और डिसेंडिंग में आप नहीं रखते हैं तो फिर वहां से आपका जो क्वेश्चन होगा वो रॉन्ग हो जाएगा. तो सबसे पहले जब हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे उसके लिए आपको जितने भी डेटा होंगे उन सबको आपको असेंडिंग फॉर्म में रखना होगा. असेंडिंग फॉर्म में रखने के बाद अगर हमारे पास जो नंबर ऑफ डेटा है वो स्टूडेंट्स आपके ओड हैं, तो ओड डेटा के ठीक बीच में एक टर्म होगी. और अगर आपका नंबर ऑफ डेटा जो इवन है तो इवन में दो टर्म बीच में आएंगी, उन दोनों को हम प्लस करके हाफ कर देंगे. तो यहां हम कैसे उसको करेंगे,
यहां दो इसके मीडियन के फॉर्मूले होते हैं। अगर आपका नंबर ऑफ डेटा जो है जिसको हम n बोलेंगे वो ओड है, तो मीडियन क्या होगी आपकी, उस कंडीशन में मीडियन हो जाएगी आपकी, वो जाएगी n+1 अपॉन 2th टर्म। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि सपोज आपके पास 5 नंबर ऑफ डेटाज हैं, तो n आपका 5 हो गया, तो वहां पे आपको मीडियन क्या मिलेगी, 5+1 अपॉन 2v टर्म, यानी 5+1 आपका 6/2, यानी थर्ड टर्म जो होगी, जो भी थर्ड नंबर पर रखा होगा, डेटाज को असेंडिंग ऑर्डर में रखने के बाद, असेंडिंग में डिसेंडिंग में किसी भी रख सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे नॉर्मली असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में रखने के बाद जो आपकी थर्ड प्लेस पर जो आएगी वो आपकी मीडियन हो जाएगी। तो क्लास 9th में आपका मीडियन का कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है, बस यहां क्या है, केवल आपको नंबर ऑफ डेटा देख करके उसके बेस पे आंसर देना है। तो दूसरा होता है इफ नंबर ऑफ डेटा जो है आपका n वो आपका इवन है। तो जैसे स्टूडेंट्स इवन के बारे में, जैसे ओड के बारे में बात करें, तो सपोज यहां 2 4 6 8 9 ये है, तो आप देखेंगे कि इसके ठीक बीच में एक टर्म आ रही है हमारी, यहां n आपका 5 है, तो ये थर्ड टर्म होगी, यानी इसका जो आएगी मीडियन वो 6 हो जाएगी। और अगर हम बात करते हैं इवन की, सपोज हम इसी को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर लेते हैं, सपोज यहां तक चला गया, तो आप देखेंगे कि इसके मिडिल में 2 टर्म आ रही हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर फॉर्मूला भी एक बार को आपको लर्न नहीं है, तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में हमारी रखी हुई है, जो मिडिल 2 टर्म्स होंगी उन दोनों को प्लस करके हाफ कर देंगे, तो वो आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास होगा, एक तो होगी आपकी n/2th टर्म, एक आपकी होगी n/2 + 1th टर्म, और फिर इन दोनों को प्लस करके हाफ कर देंगे। जैसे सपोज यहां आपकी बात थी, तो यहां n आपका 5 था, यहां आपका n 6 है, तो अगर हम बात करते हैं n 6 लेने पे, तो 6/2 यानी थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म कितनी होगी आपकी 6 होगी, और थर्ड +1 फोर्थ टर्म कितनी होगी आपकी 8 होगी, दोनों को प्लस करके हाफ कर दिया, तो सिंपल सा आपका मीडियन कैलकुलेट हो जाएगी। और मोड स्टूडेंट्स, मोड क्या होता है, बिल्कुल सिंपल है, मोड वो नंबर होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। तो हम देख लेंगे उसमें कि फ्रीक्वेंसी किस किस ज्यादा है, वो मोड हो जाएगा। मोड इज द नंबर, जिसको हम डेटा बोल सकते हैं, हुज फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम। बस ये चीजें हैं स्टूडेंट्स, हमारा इस टॉपिक में लास्ट ये चीज बची आपकी मेन मिडिल मोड। तो आप इन फॉर्मूलाज को नोट कर लीजिए, उसके बाद हम एक एक दो क्वेश्चन इस फॉर्मूला पे कर देते हैं, तो आपका जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। स्टूडेंट्स लेट अस सी द क्वेश्चन, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन क्लास 9th में है इस चैप्टर में आपके। द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ गोल्स वर स्कोर्ड बाय ए टीम इन अ सीरीज ऑफ 10 मैचेस, यानी 10 मैचेस हैं, तो नंबर ऑफ मैचेस 10 है, इट मींस n इज 10। 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3 ये उसने जो है स्कोर किए। फाइंड मीन, मीडियन एंड मोड, तो मीन, मीडियन और मोड तीनों कैलकुलेट करने हैं। तो स्टूडेंट्स आपको बताया गया था, ये हमारे जो स्कैटर्ड डाटा है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, जो आपका मीन का सिंपल फॉर्मूला है वो सिग्मा x/n है। सिग्मा मीन्स होता है समेशन भी उसको बोलते हैं। तो इन सबको हम ऐड कर देंगे, जितने नंबर ऑफ टर्म है यानी 10 उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो हम देखिए किस टाइप से कैलकुलेट करेंगे। सोल्यूशन में हम आप देखेंगे कि जो आपका मीन कैलकुलेट करना है, तो मीन के लिए आपको फॉर्मूला बताया गया था, वो था आपका सिग्मा x/n। सिग्मा x का मतलब इन सभी का सम, तो सम हम करेंगे 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 + 3, इन सबको ऐड करेंगे। और ये कितने डेटा है हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको हमने 10 से डिवाइड कर दिया। ये आपका n जो है नंबर ऑफ डेटा वो 10 है, ये आपका n जो है वो 10 है। तो इन सबको हम ऐड करेंगे, 2 और 3 5 और 4 9, 9 और 5 14 15 18 21 25 28,
तो ये हो गया आपका 28/10। तो स्टूडेंट्स मीन आ गया आपका 2.8, एक आंसर आ गया आपका। हम बात करते हैं मीडियन की। तो मीडियन के लिए आपको बताया गया कि सबसे पहले जितने भी डेटा होते हैं हमारे, उनको हम असेंडिंग में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम इसको लिखते हैं सबसे पहले मीडियन कैलकुलेट करने के लिए। तो आप देखिए, मीडियन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपका 0 आ जाएगा, 0 है, फिर आएगा 1 आपका, फिर यहाँ पे 2 है तो 2 आ जाएगा आपका, 2 के बाद आपका 3, 1 2 3 4 टाइम है, 1 2 3 4 टाइम इसको हमने लिखा। इसके बाद आपका 4 जो है वो 2 टाइम है, तो 2 टाइम हमने इसको लिखा। और उसके बाद आपका 5, देखिए 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10 पूरे हो गए। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे n जो है आपका वो 10 है, और 10 क्या है, इवन है। तो हम जो है फॉर्मूला यूज करेंगे वो इवन का यूज करेंगे। तो इवन का फॉर्मूला हमारे पास था, तो मीडियन के लिए आपको बताया गया था मीडियन इक्वल टू है हमारा, अगर इवन है तो n/2h टर्म प्लस n/2 प्लस 1h टर्म अपॉन 2। n स्टूडेंट्स आपका क्या है, n है आपका 10, तो 10/2h टर्म प्लस 10/2 प्लस 1h टर्म अपॉन 2। इधर हम लेते हैं बाकी क्वेश्चंस को। तो देखिए आपका एक आ जाएगा आपका 5th टर्म प्लस 6th टर्म अपॉन 2। क्वेश्चन आपका देखिए 5th टर्म क्या है, 1 2 3 4 5, 5th टर्म 3 है, 6th टर्म भी आपकी 3 है, तो जाएगा 3 प्लस 3 अपॉन 2 मीन 6/2 यानी 3। ये आपका मीडियन आ गया। अब स्टूडेंट्स मोड तो आपको बताया गया था कि जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आया हमारा, 3, तो ये आपका 3 हो गया। तो इनको हम एक साथ लिख देंगे, तो आपका मीन हो गया 2.8 और मीडियन हो गया 3 और मोड भी हो गया आपका 3। ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। इसलिए जो है आपका मोड आ गया। इस टाइप से सिंपल सा क्वेश्चन आपका बनता है। तो यहां पे क्या होगा कि आपके मीन मीडियन मोड इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे। एक हमारा जो है मीन पे थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। यह क्या है, ये हमने लिया है इवन के लिए। अगर हम मीडियन की बात करें तो मीडियन में क्या होता है, इवन के लिए ये हो गया। और तो बिल्कुल इजी है, और में तो केवल एक होता है कि n+1/2 टर्म, उसमें इसमें ये डिफरेंस है, यहां n/2 + 1 है और वहां n+1/2 टर्म, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होगा n, क्योंकि वहां ओड है, तो वहां मीडियन कैलकुलेट करने के लिए आपका n+1/2 टर्म हो जाएगी, उस टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। और मोड का कोई और फॉर्मूला आपके यहाँ इस सिलेबस में नहीं है, आपके क्लास 9th में, तो मोड तो सीधा जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। अब हमारे पास जो है एक क्वेश्चन मोड पर, एक क्वेश्चन मीडियन पर हम ले लेते हैं। मीडियन पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, हम उसको कराते हैं। उसके बाद आपको एक मीन का क्वेश्चन कराया जाएगा, उसके बाद आपका ये चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है। द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा इज 63। जो डेटाज हैं इनका जो मीडियन है वो 63 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वे डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। डेटा जो है आपके असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे पहले हम काउंट करेंगे कि डेटा कितने हैं सोल्यूशन में। तो आप देखिए कितने हैं, इनको काउंट करेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 है डेटा, n इक्वल टू 10, और 10 क्या है स्टूडेंट्स, इवन है। तो हम यहाँ मीडियन का फॉर्मूला जो है वो इवन वाला यूज करेंगे। तो वो क्या होता है, आपका मीडियन आ जाएगी n/2h टर्म प्लस n/2 प्लस 1h टर्म अपॉन 2। इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट कर देंगे, और आपकी मीडियन जो है स्टूडेंट्स 63 इसमें गिवन, तो मीडियन के प्लेस हम 63 रख देंगे। तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका n/2, n क्या है आपका 10, 10/2h टर्म प्लस 10/2 प्लस 1h टर्म अपॉन 2। और स्टूडेंट्स मीडियन गिवन है,
दैट इज 63। तो यहां 10/2 हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका फिफ्थ टर्म, और ये जाएगा आपका सिक्स्थ टर्म अपॉन 2 इक्वल टू 63। तो फिफ्थ टर्म आप देखेंगे स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म है x और सिक्स्थ टर्म है x+2। तो ये जाएगा आपका x+2 अपॉन 2 इक्वल टू 63। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहां हमारे पास, तो 2x+2 इक्वल टू आएगा 2 से 2 3 6 और 2 6 12। तो 2x इक्वल टू 126 माइनस 2, तो यहां से x आ जाएगा आपका 124 अपॉन 2। तो यहां से आपके x की वैल्यू स्टूडेंट्स आ गई 62, और ये आपका आंसर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है और एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप जो है अच्छी तरह से इसको तैयार कर लें। बस एक क्वेश्चन और लेते हैं लास्ट में, उसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। फिर आपका एक प्रोबेबिलिटी बचेगा और एक कंस्ट्रक्शन बचेगा, यानी इस वीक में आपका कोर्स कंप्लीट हो बताया गया था कि जो हमारा मीन होता है उसको हम दो मेथड से कैलकुलेट करते हैं। एक जब आपका अनग्रुप डेटा होते हैं जो आपको कराया जा चुका है, दूसरा होता है जो आपके ग्रुप डेटा होते हैं। तो ग्रुप डेटा में क्या होता है कि ये टेबुलर फॉर्म में होते हैं। तो जैसे आप देखेंगे फाइंड द मीन सैलरी ऑफ 60 वर्कर्स, ये मीन सैलरी ऑफ 60 वर्कर्स जो हमें फाइंड करना है ऑफ अ फैक्ट्री फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल, इस टेबल से। तो यहाँ पे आपका सैलरी दिया हुआ है, नंबर ऑफ वर्कर्स दिया गया है, तो एक इनमें से x होगा, एक आपका f होगा। तो आपको ये बताया गया कि फ्रीक्वेंसी की पहचान क्या होती है। फ्रीक्वेंसी वो होती है जो फ्लक्चुएट करती रहती है, वो कम ज्यादा होती रहती है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। जो एक कंटिन्यू रेगुलर इंटरवल में बढ़ती है वो आपकी x होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 1000 का सब में डिफरेंस आ गया, तो इस मीन्स ये आपका x हो गया, और ये डिफरेंट है तो ये आपकी f हो गया। यहाँ आप देखेंगे 4 का डिफरेंस है, यहाँ 2 का, यहाँ 2 का, यहाँ 2 का, यहाँ 1 का रहेगा, यहाँ 2 का होगा। इस टाइप से ये डिफरेंस इसका चेंज है, तो ये फ्रीक्वेंसी है। तो अब हमारे पास एक और हमें चाहिए, हम सोल्यूशन इसका यही कर लेंगे क्योंकि टेबल फिर बना नहीं पाएंगे, इसकी बड़ी हो जाएगी। तो यहीं पे हम एक और बना लेते हैं टेबल, और वो आपका हो जाएगा fx आ जाएगा स्टूडेंट्स। क्योंकि आप देखिए जो फॉर्मूला होता है हमारे पास मीन का, वो मीन का फॉर्मूला होता है हमारा, वो होता है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। सिग्मा f को हम n भी बोलते हैं। f सिग्मा क्या मतलब टोटल, इन सबका टोटल। तो आप देखिए यहां से क्या हो जाएगा कि मल्टीप्लाई करेंगे 3 किसकी होगी 48,000, फिर इसके साथ करेंगे तो 48,000, फिर साथ करेंगे तो ये आपका 50,000, फिर यहां करेंगे तो आपका 48,000, फिर 6 से करेंगे 42,000, फिर यहां करेंगे तो 32,000 आ जाएगा आपका, और ये आएगा 27,000, और साथ करेंगे तो आपका 10,000। इन सब का हम टोटल कर लेंगे तो ये आपका 10,000 इसमें हम करेंगे तो क्या जाएगा, हमारे 30 तो सब में है, ये 30 सब में है। अब इनको हम ऐड करेंगे 8 और 8 16, 8 से 24 और 2 26 और 2 28 और 7 35, 3 4 और 4 8, 8 और 5 13 और 13 17 21 24 और ये आपका 26 और 27 और 3 कह रहा था, तो आपका 30 आ गया। बस अब वैल्यू पुट कर दीजिए। यहां आपका जो है सिग्मा fx है वो 305,000 और सिग्मा f आपका कितना है 60 है स्टूडेंट्स, तो 60 अपन में रखेंगे, बस डिवाइड करेंगे, यहां से कैंसिल हो गया और बाकी आप डिवाइड कर दिए 6 5 30 और ये आएगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, 50 हो गया हमारा, 6 8 जा 48, 2 बचेंगे 20, 6 3 जा 18 और आगे आपका ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो ये इसका मीन हो गया। सिंपल सा मेथड है, सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले आप देखिए x कौन सा है, f कौन सा है, फिर सिग्मा fx हो गया, ये आपका आ गया सिग्मा f, ये जिसको हम n भी कहते हैं, और ये आपका आ गया सिग्मा fx। बस दोनों वैल्यू पुट कर दीजिए। सिग्मा x कह दीजिए आप, सिग्मा f या n एक ही बात होती है। इस टाइप से आप सोल्व कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है और इसी के साथ आपका जो सिलेबस है क्लास 9th का वो अबाउट टू फिनिश है। ओनली 2 चैप्टर्स आर लेफ्ट, प्रोबेबिलिटी एंड कंस्ट्रक्शन। सो स्टूडेंट्स आप जल्दी से अपना रिवीजन कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे पिछले वीडियोज को आप देख सकते हैं, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।